आप सबको मेरा सलाम। सब ठीक हैं? और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मेरा सलाम। आज हम हैं लेसन नंबर 32 पे, सबक नंबर 32। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि ये क्या काम करता है और ये क्या काम करती है या फिर ये दोनों क्या करते हैं। इसका नाम है और इसका नाम है ई। ठीक है जी। देखें, अब हम लेंगे ए को। अब देखें, आवाज है, साथ में मिला तो क्या बन गया। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, इसके डॉट्स जो हैं वो नीचे भी लगाए जा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पे। इसी तरह डॉट्स यहां से खत्म करें तो ये बन जाएगा टे। और ऊपर लगा दें 3 डॉट्स तो क्या बन जाएगा। तो अब ये जितने भी आपके हरूफ हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं, जैसे आप देखें क्या आवाज़ है, और इसके साथ मिलाएंगे शे बन जाएगा। तो ये इसका काम है, ये आवाज़ को खींचता है। जैसे ये है ज, तो इसने क्या कर दिया, जे। अब इसको एक और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या आवाज है, ये भी इसकी एक शक्ल है। तो ये अब ये क्या आवाज है, ए। तो यहां पे भी ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे हम करते हैं। तो ये देखें, ए क क्या बन गया, एक। कितना, एक। फिर हम इसको करते हैं जी। अब ये देखिएगा, यहाँ पे इसका 2 चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा। अ, ए, और अगर इसके ऊपर हम ये लगा दें तो इसको हम कहेंगे ई। मतलब एक ये आवाज हो जाएगी तो ये इसको सेपरेट यर कर देगा, ए यर। बोलने जरा, ए इधर हो गया, यार इधर हो गया। तो आगे जाके हम इसको सीखेंगे, इसकी आवाज़ थोड़ी बदलेगी तो ये ईयर बना देगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर, साल। वो हम आगे जाके सीखेंगे। एक और देखें, ये भी ए है ना, ए। ये देखें, ये इसकी ही शक्ल है ए, ऐसे। और ये है क, आगे क्या है, ड़। तो ये है ए, ये है कड़। तो क्या बन जाएगा, ऐसे इसको हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा एकड़। तो ये का ये भी इस्तेमाल इस तरह है, इसके नीचे 2 डॉट्स आएंगे तो ये हो जाएगा एकड़। एकड़ क्या, एक एकड़। अभी हमने सीखा एक, सीखा ना, एक एकड़। एक एकड़ क्या, एक एकड़ जमीन। समझ आई कि नहीं? अब ये देखना, ए
अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, तो ये भी एज कहते हैं, व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र कितनी है, एज उम्र को कहते हैं। तो ये ए का इस्तेमाल है। अब यहाँ इसकी शक्ल कैसी है, और चेक करें यहाँ पे इसकी शक्ल कैसी है, ये आपने ज़रा गौर करना है और सीखना है। एक और करते हैं हम इसको, अब ये चेक करें, एबल क्या बना, एबल। एबल क्या, एबल भी इंग्लिश का वर्ड है कि वो काबिल, काबिलियत, काबिल होना, एबल, कुछ करने के काबिल होना, एबल, ठीक है। अब देखें ज़रा, और ज़रा आगे हम जाएंगे, ये क्या इस्तेमाल और भी है, क्या आवाज़ है, अब ये देखें, ये ऐसे ही है जैसे ने, क्या बना, तो अब इसको, ये यहाँ आ गई न, और ए ने ये शक्ल देख ली, ठीक है, और क की आवाज़ इधर है, न ए ने क, नेक, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, ये है ए रे, ये हो गया इधर रे, आगे क्या है ल, तो क्या बना रेल, शाबाश। रेल क्या होती है, रेलगाड़ी, तो ये बन गया रेल। तो ए ने आपको यहाँ पे अपनी शक्ल चेंज करके वही आवाज़ दी जो आवाज़ यहाँ पे है, क्या इसने किया, अपनी शक्ल को चेंज किया, रेल ऐसे हो गया। ऐसे ही आप देखिए एक और हम करके देखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, आगे हमने यहाँ लगा दिया तो क्या बन गया तेल, तेल। एक और देखें, करके देखते हैं हमने यहाँ कर दिया ना ख, छोटा बना, सॉरी इसको बड़ा करते हैं, आपको समझ आएगी। कैसा है, तो ये का ये फंक्शन कैसा लग रहा है आपको, मज़ेदार है। आगे हम और करते हैं इसके साथ, क्या आवाज़ है, मेल, फिर ए है मेल, मेल, मेल। अब ये देखिए, अगर हम इसको करें क ए के, ये क्या है ल, फिर इसके साथ ए के ले, तो ऐसे करके देखें, तो आप ऐसे जब लिखते हैं तो हो जाता है केले। अगर हम यहाँ ऐसे कर दें तो हो जाएगा अकेले, अकेले, ठीक है। अब एक और, तो इसके डॉट्स हम यहाँ भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा म ए मे ल ए, मेले। मेले क्या होते हैं, मेले में जाना, मेल मिलाप।
अब देखें एक और इस्तेमाल इसका, आवाज क्या है? अब ये देखें, जब हम इसको डॉट्स यहाँ डालेंगे तो ये इसकी एक और शक्ल बन जाएगी, रे, र ए, रे, और साथ में हमने आगे डाल दिया तो हो जाएगा रे स, क्या? रेस। अगर हम इसी तरह इसको रखते हैं, यहाँ डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या? देश। अब ये देखें, अब ये भी रे ही है, रे हो गया, त, रेत क्या? जिसके साथ मट्टी, रेत, ठीक। और आगे देखें, सेम ही चीज हमने डाली, रे, रेट। कहते हैं ना, रेट क्या है? केले का रेट, कीमत, है ना? एक और देखें, वे, क्या बन जाएगा? लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम ये करेंगे, वेट। ठीक है, तो ये हमने इस्तेमाल किया ए को। अब हम देखते हैं, ये क्लियर है? कुछ समझ आया जी? समझ आ रहा है? ठीक है। मुश्किल है? थोड़ा सा तो मुश्किल होना चाहिए इसको। जब आप जाके घर जाके इसकी मशक करेंगे तो ये फिर आपको आसान लगेगा। अब देखें, इसका नाम ई। अब ई क्या करती है? जब हम इसको लेते हैं, क्या हो गया? बी। अब क्या हो गया? अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? जी। पहले, अब ये बन गया गी। तो ये इसी तरह इसको, अब क्या है? सी। फिर आप देखें इसका, और ये है अब देखें इसको फिलहाल हम ए मान कह सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम कुछ सीखेंगे जिससे ये ई मान हो जाएगा। इस वक्त इसको क्या पढ़ेंगे? ए मान। ठीक है, पढ़ते हैं। ए, ए सार, ए सार। ठीक है, इसको और भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये आवाज़ को नीचे ले जाती है, लेकिन उसके लिए ना हमने अभी कुछ और सीखना है अगले सबकों में जाके, तो इसको हम करेंगे क्लियर। एन, ऐसी है ना? अ, ए, न। अब ये क्या है? ध, न। अब देखिए हमने करना कैसे है। एन, धन, एन। लेकिन इसको अगर हम करें ईंधन, इन, इसको जरा नीचे की तरफ पढ़ें, ईंधन। तो ये हम आगे जाके सीखेंगे कि किसकी आवाज़ नीचे को कैसे जाएगी। ये अभी थोड़ी सी हमें अभी मजबूरी है कि हम अभी इसको नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते, अगले सफ़े पे जाके हम इसको सीखेंगे। तो ये ई की, ये है ई की साउंड। अब हम एक और चीज़ पे आएंगे। कुछ हरूफ हैं जिनको कहते हैं हरूफ इल्लत, इंग्लिश में उनको कहते हैं वावल्स। अभी
इस सबक में हम उनकी ज़्यादा डेफिनेशन में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसको वो 5 हैं ये मैं बता सकता हूँ। एक है आ, एक है ओ, एक है ई और एक है ए। फिलहाल हम इन चारों को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें, आ क्या बन गया, आया। आ, आओ। आ, ई, आई। और इसी तरह आ, ए, आए। अब हम इस पे आते हैं, जैसे कि जा, जाओ, गा, गाओ, ला, लाओ। आगे है पा, पाओ। और एक और है थोड़ा सा मुश्किल, ये है, क्या आवाज है, क्या बजाओ, बैंड बजाओ। और क्या बजाओ, बाजा बजाओ। और क्या, ढोलक बजाओ। शाबाश। अभी हम आते हैं ई पे, जैसे देखें यह है रो, क्या बन गया, मो, कौन मोची, जूते सिलाई करने वाला मोची। क्या, मोटी, मोटी, मोटी सोटी। मोटी सोटी किसके लिए, मारने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को मारना नहीं चाहिए, प्यार से पढ़ाना चाहिए और उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको आप समझाने में कामयाब हो जाओगे वो सीख जाएगा। आगे आप देखें, आगे हम आते हैं ए पे। आ, गे, आगे, जा, जागे, ना, नाचे। और अब देखें क्या बना, रोते। और आगे है सोते, रोते, तो ये था इस्तेमाल आ, ओ, ई, ए का। आसान है या मुश्किल है, आसान है। तो आप कुछ लिख सकते हैं अब ऐसा ही जैसा मैंने लिखा। अब देखें मैंने लिखा मो, आप में से कोई इससे मिलता जुलता इसी तरह जिसमें ओ इस्तेमाल हो लिख सकता है जी। मोची, मोटी, रोटी तो मैंने कहा, आप कुछ लिख सकते हो, कोटी। शाबाश। जैसे को टी, तो कोटी क्या होती है, स्वेटर टाइप, कोट से छोटी हो तो उसको कहते हैं कोटी। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे,
कोठी, शाबाश, को ठी, कोठी। कुछ और? ये हमने पहले कर लिया रोटी। बो, शाबाश, बो टी, बोटी। गुड, बहुत बहुत अच्छा। अब हम ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा ही कुछ यहां आके लिखें? तो अभी अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि आके आप यहाँ लिखो इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करके कि आप कोई नया लफ्ज़ बना दें या कोई नया हिस्सा बना दें। हम शुरू करते हैं रिमशा आपसे। चौक उधर से ले लो। आपने क्या लिखा? बोटी। बोटी। किसकी? मुर्गी। मुर्गी की बोटी। शाबाश, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर दें इसके लिए। अब बारी है मुकद्दस आपकी। क्या लिखा आपने? सोची। उसने एक नई बात सोची। शाबाश, इसके लिए भी क्लैपिंग। जी मैरी। क्या लिखा है? होती। होती। अगर आप में अकल होती तो आप लिखते होती। शाबाश, बैठ जाओ। गुड। जी दाऊद, उधर से चौक लो। दा, हाँ शाबाश। क्या लिखा है? दाम। दाम। लेकिन दाऊद आप साथ हो जाओ ज़रा। दाम तो ठीक लिखा है, लेकिन अगर दाऊद आप ऐसे करते कि आराम से दा और म को ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? घर पे जाके क्या करनी है? मशक करनी है अच्छा लिखने की। शाबाश, बैठ जाओ। जी रानी बाजी, आपने क्या लिखना है आके? वाह, ताली बाजी के लिए। आपने लिखा है, ये देखें ना। थोड़ा साथ इधर खड़े हो। ना, ये तो आप इस तरह भी लिख सकते थे ना। बहुत अच्छा, शाबाश। बैठी। घर जाके क्या करनी है? मशक करनी है लिखने की। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लिखने की मशक नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, तो आपको कभी अच्छा लिखना नहीं आएगा। लिखाई सिर्फ एक सूरत में ठीक हो सकती है कि बार बार लिखें। लिखने की मशक करने से ही लिखाई ठीक होगी। जी, अभी बारी है महक आपकी। जी आइए। छोटे, छोटे। शाबाश, छोटे। जी मिनाहिल। क्या लिखा आपने? खोटे, खोटे सिक्के। इसके लिए क्लैपिंग नहीं करनी। खोटे। जी आसर बाजी, क्या लिखेंगे आप जाके? चौक उधर से ले लें, चौक ले लें। गो, को,
टी। क्या लिखा? ये ले लें। आपने क्या क्या लिखा है जी? कोटी और कोठी। शाबाश, बहुत अच्छा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी नसरीन, नसरीन बाजी आ रही हैं, वहाँ से चौक लें। आपने क्या लिखा? थोड़ा साथ हो जाए। आपने क्या लिखा? 30। अच्छा अच्छा, वाह। ऐसे करना चाहते थे आप? 30 है ना? चलें, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। तो आज हमने क्या किया? 3 काम किए। एक, ये क्या नाम है इसका? ए। फिर हमने ई, इनका इस्तेमाल सीखा। और उसके बाद हमने हरूफ इल्लत सीखे, जिनमें से थे हमारे पास आज इसका इस्तेमाल सीखा कि नहीं सीखा? और फिर हमने इसका इस्तेमाल सीखा, और उसके बाद इन दोनों का इस्तेमाल सीखा है। थोड़ा सबक मुश्किल होगा आज का आपका, इसलिए आपको क्या करना है? घर जाके इसको पढ़ना है, लिखना है, सीखने की कोशिश करनी है। और अगर कोई मुश्किल है तो आपने कल आके मेरे से पूछना है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप बरकत टीवी के पेज पे आइए, रोशन सवेरा का प्रोग्राम देखिए और उसमें कमेंट कीजिए। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुदावंद आपके भी साथ हो और खुदावंद इस क्लास के भी साथ हो। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। खुदा हाफिज़।